नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कंप्यूटर की क्लास में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। तो राइट जो हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर की क्लास में, हम पढ़ रहे थे हार्डवेयर में हमारा चल रहा था इनपुट डिवाइस में हमने कई सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली है। राइट, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, तो आज हम बात करेंगे OCR के बारे में। राइट, तो आज इसके बारे में चर्चा होगी, उसी के बारे में हम बात करेंगे। कंप्यूटर की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हार्डवेयर, और आज जो बात होने वाली है इनपुट डिवाइस में, उसका नाम है OCR। पहली बात आती है OCR का पूरा नाम क्या होता है और किस लिए इसे यूज करते हैं। राइट, देखो OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल, C से होता है करेक्टर, रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। क्या काम होता है इसका, क्या काम करता है ये, पहले इसे समझने के लिए पहले आप ये समझो। जैसे मान लो सपोज दैट आपको किसी काम के लिए आपको दूसरे शहर यानी दूसरे आउट ऑफ स्टेट भेज दिया गया। ठीक है, आप यूपी के रहने वाले हो और यूपी से आपको कहीं दूर दूसरे आपके स्टेट में भेज दिया गया। मान लो आप ऐसी जगह चले गए जहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, पंजाब में आप पहुंच गए हो कुछ दिन के लिए। अब आप वहां पे पहुंचे हो, आपको मिला पंजाबी का मतलब पंजाबी लैंग्वेज में मैगजीन में लिखा हुआ है, सब कुछ अच्छा लिखा है, आप चाहते हो कि उसे पढ़ना, लेकिन वो जो लिखा हुआ पूरा पंजाबी भाषा में लिखा हुआ। बात ये है कि आप तो हिंदी जानते हो या इंग्लिश जानते हो, पंजाबी तो आप जानते नहीं हो, है ना। या मराठी में लिखा है, सपोज इट मान लो मराठी में ही लिखा है, तो मराठी तो आप जानते नहीं हो। ठीक है, यही अदर लैंग्वेज है। अब आपको पढ़ना है, वो मैगजीन पढ़ना है। ठीक है, अब आप पढ़ नहीं पा रहे हो क्योंकि वो लैंग्वेज बिल्कुल हटके है, पर आप फिर भी पढ़ना चाह रहे हो, तो आप OCR का मदद दे सकते हो। OCR के द्वारा क्या होता है, OCR के द्वारा जो भी डेटा हम समझना चाहते हैं उसे हम OCR के अंदर ले लेते हैं। OCR आपके द्वारा दिए गए डेटा को रीड करता है। ये OCR एक डिवाइस होती है, एक मशीन होता है जो क्या करता है, आप जो डेटा देते हो पहले वो खुद लेता है, खुद उसे रीड करता है। रीड का मतलब ये होता है उसे पढ़ता है। ठीक है, और पढ़ने के बाद क्या करता है, पहले उसे पढ़ता है, पढ़ने के बाद खुद अपना समझता है कि क्या लिखा है। समझने के बाद फिर आपसे पूछता है कि आप कौन से लैंग्वेज में इसका आंसर चाहते हो। भाई लिखा है पंजाबी भाषा में, आपको कौन सा लैंग्वेज आता है, आपने कहा हिंदी, तो वो हिंदी में उसी चीज़ को जो लिखा हुआ उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। अगर आप कहोगे मुझे इंग्लिश में चाहिए, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको समझा देगा। यानी आप जो जिस लैंग्वेज में चाहोगे उसी लैंग्वेज में हो जाएगा। क्लियर है। आई होप चीज़ें ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। आपको पता भी है जब भी मैं कोई क्लास स्टार्ट करती हूँ तो पहेली के साथ ही स्टार्ट करती हूँ। राइट, तो सबसे पहले मैं एक पहेली लेकर चलती हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक पहेली लेकर चलते हैं, और क्योंकि पहेली के बगैर क्या होगा, क्लास अधूरी रहेगी। राइट, तो आज की पहेली मैं आपसे पूछती हूँ, आप तैयार रहना। ओके, मैंने आपसे कहाँ तक पूछ लिया था। कौन सा पूछूं, चलो अब बात करते थे पहेली का। पहेली के पढ़ाने के बाद मैं आपको इसका लिखवा दूंगी। पहले पढ़ लेते हैं पहेली, है ना। पहेली देख लो, आज की क्लास की पहेली क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार है। पहेली यह है कि वह ऐसा कौन सा कोट है जिसे हम पहन नहीं सकते। ऐसा कौन सा कोट है जिसे हम पहन नहीं सकते। राइट, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ऐसा कौन सा नो ऐसा कौन सा कोट है जिसे हम पहन नहीं सकते। राइट, ये क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा कोट है जिसे हम पहन नहीं सकते, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी हम पढ़ने वाले हैं OCR के बारे में, जो कंप्यूटर में आपका एक इनपुट डिवाइस के थ्रू पूछा जाता है। ठीक है, OCR बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अब तो अगर आप बात करो गूगल की,
है ना। अगर आप बात करो गूगल की, तो गूगल पे भी हर एक लैंग्वेज आ गई है, हर लैंग्वेज में आप आंसर पूछ सकते हो। आपको जानना है कंप्यूटर के बारे में, आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है, तो आप उसके बारे में जान सकते हो। व्हाट इज, हाँ, लिख के आप किस लैंग्वेज जानना चाहते हो, हिंदी में, इंग्लिश, मलयालम में, कन्नड़ में, मराठी में, तो उस हिसाब से उसका आंसर आ जाता है यूट्यूब पर, सॉरी क्या कहते हैं, गूगल पे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा OCR के बारे में बात करें तो चीज़ें क्लियर हो गई है। OCR क्या करता है, लैंग्वेज को चेंज करता है। पहले वह जिस लैंग्वेज में आप उसे डेटा को देते हो वो खुद रीड करता है, समझता है, और समझने के बाद आप उससे कहते हो, वो ऑप्शन पूछता है कि कौन से लैंग्वेज में आपको चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, गुजराती, ठीक है, जो भी आप पहले तो आपसे सिटी पूछेगा, सॉरी आपसे पूछेगा कंट्री, कौन से कंट्री के हो आप। बोलोगे इंडिया में जितने भी लैंग्वेज आते हैं वो एक लैंग्वेज की लिस्ट खोल के रख देगा कि हाँ, भारत में पंजाबी, मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, उर्दू, ये सब भाषा है। अब इस सब भाषाओं में से आपको कौन सी भाषा चाहिए, आप उस पर क्लिक करोगे तो जो भी आपका जो भी डेटा है जिस भाषा में है वो उस भाषा से उस भाषा में चेंज कर देगा, जिससे क्या हो सकता है, आप मैगजीन को या कोई भी चीज़ जो आप पढ़ रहे हो उससे आप आसानी से पढ़ सकते हो, राइट। आ जाओ, तो इसके बारे में लिखो। सबसे पहले तो ये कौन सा डिवाइस है, तो मैं आपको बता दूँ, ये आपका इनपुट डिवाइस है, राइट। कौन सा डिवाइस है ये, तो ये आपका है इनपुट डिवाइस, राइट। क्या करने का काम करता है ये, तो इट ओनली, ठीक है, डिटेक्ट द शेप ऑफ एनी कैरेक्टर, ठीक है, लिखा देती हूँ। इट इज dedicate of the any करेक्ट, ठीक है। ये क्या करता है, तो डिटेक्ट करता है, डेडिकेट लिखा है ना, डिटेक्ट करता है, ठीक है, डिटेक्ट of the shape, detect the shape of the any computer, any क्या है, it indicates shape of the any character, हाँ, ठीक है। ये एक कैरेक्टर को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, इसे पढ़ता है, ठीक है। अब एक चीज़ और आता है कि क्या ये इसका इफेक्ट कलर पे पड़ता है, जैसे MICR जो है, मैग्नेटिक एक कैरेक्टर रीडर, वो बैंक के जो चेक में नंबर लिखा होता है उसके कलर को, उसके इंक को रीड करता है, तो क्या इसका इफेक्ट कलर पे भी पड़ता है। ये कैरेक्टर को तो रीड करता है, डिटेक्ट करता है, तो क्या इसका कलर पे भी इफेक्ट पड़ता है, नहीं, कलर से इसका कोई मतलब नहीं होता। इसका काम होता है ओनली डेटा को पढ़ना, ठीक है, डेटा को पढ़ना। ये क्या करता है, रीड द डेटा, ये क्या करता है, जो भी आप डेटा देते हो, इंफॉर्मेशन देते हो, उसे रीड करता है, रीड द डेटा एंड कन्वर्ट इनटू अदर लैंग्वेज, ठीक है, रीड डेटा को रीड करता है एंड कन्वर्ट इनटू अदर लैंग्वेज, और ये इसे जो भी डेटा आप देते हो उसे पढ़ता है, समझता है, समझने के बाद ये आपके भाषा में आंसर देता है, ठीक है। आप जो भी कहोगे इससे वो वही काम करेगा, इससे हट कर ये कोई काम नहीं करता है, ठीक है। क्लियर है, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। तो आज की क्लास में मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, मैं ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लूँगी। एक दो चीज़ें और भी रह गई है जो मैं कल की क्लास में फाइनल करूँगी, ठीक है। आज OCR पढ़ाना था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और हाँ, तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊँगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगी आज की। और कल तक मेरे ख्याल से आपका इनपुट डिवाइस टोटली ख़त्म हो जाएगा। तो आज की क्लास इतना ही रहेगी। अब हम चलते हैं आपके पहेली की तरफ, ठीक है। आज हम चलेंगे कहाँ, पहेली का आंसर। पहेली का आंसर देख लो, वह कौन सा कोट है जिसे हम पहन नहीं सकते, राइट। पहेली का जो आंसर था वो कौन सा है, पहेली का आंसर है आपका पठानकोट, है ना। वह कौन सा कोट है जिसे हम पहन नहीं सकते, तो पठानकोट। पठानकोट क्या है, तो पठानकोट एक शहर है,
ठीक है, पठानकोट क्या है? यह एक शहर है। ठीक, क्लियर है। तो ये रही बातें कंप्यूटर के OCR यानी कि इनपुट डिवाइस का एक पार्ट होता है। ठीक, तो उसके बारे में। दूसरी बात, आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब पहली बार हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इनपुट डिवाइस यानी उसमें 2 चीज़ें रह गई हैं, एक तो आपका मीडी रह गया है और एक रह गया है वीडियो डिजाइटर। ठीक है, ये 2 चीज़ में पढ़ा के कल की क्लास ये इनपुट डिवाइस टोटली रूप से ख़त्म कर दूंगी। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे यानी कल की क्लास तक लास्ट रहेगी, इसके बाद हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या काम होता है। ठीक है, एक एक चीज़ का डिटेल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। ओके, बाय बाय, सी यू।